कि करोड़ों पृथ्वियां हैं। कितनी हैं? करोड़ों। तो लाखों करोड़ों पृथ्वियां हैं, तो कोई ज़रूरी है कि ये भारत वाली पृथ्वी पे आएगी? कोई और देश होगा जिसमें जाएगी वो आत्मा? अब ये तो सौभाग्य आपको परमात्मा ने दिया था कि भारत जैसी भूमि में उत्पन्न कर दिया, कि उत्पन्न करके वो भी आपको हिंदू धर्म में पैदा कर दिया कि आप ईश्वर को जान सको। हो सकता है कि आप मुस्लिम और ईसाई धर्म में चले जाओ तो तब तो हो गया कल्याण आपका। हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, वहां नहीं आएगा, कभी नहीं ऐसा होता है। वो तो उसके लिए दूसरा, जैसा माँ बाप होते हैं ना, उसी के तरह जो है गुण कर्म स्वभाव वाले आत्माओं को परमात्मा वहां पे भेजता है। ठीक है, जैसे माँ बाप होते हैं उसी तरह की आत्माओं को जो है परमात्मा उनके यहाँ भेजता है। मैंने कहा कि जैसे माँ बाप होते हैं, जिस तरह के माँ बाप होते हैं, उनको उसी तरह की आत्मा भेजता है उनके संतान के लिए। सभी को ऐसा हो रहा है। आप एक बार काट के जुड़ जाइए, कट होके जुड़ जाइए। एक बार आप काटिए फिर जुड़िए। ठीक है, मतलब कि जो आत्मा है, आत्मा ऐसे नहीं जन्म लेती है आपकी कि जैसे अभी मरे आप और तुरंत जो है आपको उसी घर में आपको जन्म दे दे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब आपको यहाँ पे अवसर दे दिया है, आपने उस कर्म को, अपने कर्मों के फलों को भोग चुके हैं, तो यहाँ पे नहीं देगा आपको। फिर हो सकता है कि मनुष्य जन्म ना मिले कि कुत्ता बिल्ली मिले। ठीक है, तो कुत्ते बिल्ली में भी जा सकते हो आप। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपने करीब 90% तक अच्छा कर्म किया है, आप पुण्य का काम किया है। आप अपने जीवन में पुण्य को आने ही नहीं दिया है, अच्छे कर्मों को आपने अपने जीवन में स्थान ही नहीं दिया है। मैंने कहा था कि मनुष्य जन्म उसी को प्राप्त होता है जो 50% उसका बेकार चला गया, 50% तक यदि अच्छा कर्म कर लेता है तो उसको मनुष्य जन्म मिलता है। यदि इससे कम रहा, या मान लीजिए 60% भी रहा, तो मनुष्य जन्म तो मिलता है, परंतु ईश्वर की खोज वाला मनुष्य नहीं मिलता है। फिर तो वही अपने व्यवसाय में, अपने क्रियाकलाप में अपने जीवन को व्यतीत करने वाला ही मनुष्य बनता है, और उसे कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यदि आपने करीब 60-70% जो है अच्छा कर्म किया है, तो अच्छे माँ बाप के यहाँ आपका जन्म होता है, और शीघ्र ही आप अच्छे माँ बाप के यहाँ से ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति की तरफ आगे बढ़ जाते हो। शास्त्रों को पढ़ते हो, पढ़ करके उसको ज्ञान प्राप्त करते हो, अनुभूत करते हो, चिंतन करते हो, मनन करते हो, और परमात्मा की तरफ बढ़ जाते हो। ठीक है, ये कर्म पे डिपेंड करता है कि आप कैसा कर्म कर रहे हो। यदि आप संस्कारवान नहीं हैं, इसीलिए तो बोलता हूँ आप लोग संस्कार बना लो। चलो इस जन्म में मुक्त नहीं हो पाए, अगले जन्म में तो मुक्त हो ही जाओगे। कोई और गुरु मिलेगा आपको पढ़ा बताने वाला, एक गुरु थोड़ी होता, बहुत गुरु मिलेंगे आपको। तो हो सकता है उस जन्म में कोई आपका और कोई गुरु बने, आपको कोई और शिक्षा दीक्षा दे, और यही संस्कार फिर आपको उस जन्म में आपको मुक्त कर दे। या हो सकता है कि इसी जन्म में आप बहुत अच्छा ज्ञानी हो गए हैं, समझ रहे हैं इस बात को, तो अगले जन्म में तुरंत केवल अभ्यास करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, मनन करेंगे, वैराग्य उत्पन्न करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। महर्षि पतंजलि ने कहा है, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो बड़ा आसान हो जाएगा फिर, यदि आप ये इतना अभ्यास अभी अपने जीवन में कर लेते हो तो। इसीलिए तो कहते हैं जीवन में बड़ा कम समय है, और इस कम समय में जितना ज्ञान प्राप्त करना है उतना कर लीजिए। व्यक्ति को मैं बार बार बोलता हूँ कि जीवन में अभी आपके हाथ में है तो 2 जगह पैसा खर्च करो, ज्ञान में और स्वास्थ्य में, जहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है।
ठीक है, दुनिया की हर वस्तु प्राप्त कर सकते हो ज्ञान से। पैसे से तो केवल पैसे वाली बुद्धि बनती चली जाएगी। जो जितना अमीर है उसको उतनी कमी है। वो अभी अपने आप को बहुत कमज़ोर समझता है कि मुझे और अमीर बनना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की इनकम 1 साल की है तो भी कम पड़ती है। बोले कि ये तो हमारे लिए कम ही पड़ रहा है, अभी इतने खर्च हैं कि अभी हमारे लिए कम पड़ रही है। और एक व्यक्ति को मैंने देखा है कि 1000 5000 में भी एक परिवार पल रहा है। ठीक है, और एक जगह मैंने देखा है कि 5 करोड़ 5 लाख रुपए महीना भी कम पड़ रहा है। जीने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का कैसे जीवन जी रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण मायने रखता है, आप किस तरह से। इसीलिए महर्षि ऋषियों ने कहा किसका पालन करो? अपरिग्रह। किसका? संतोष तो है ही है, अपरिग्रह का भी होना चाहिए। अपरिग्रह होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अब एक व्यक्ति हैं, हाँ, आप क्या करते हो? आपको एक ही वस्त्र पहनते हो, एक ही चेयर पे बैठते हो, परंतु घरों में 50-50 बेड लगा रखे हो, 50 तरह के गद्दे लगा रखे हो। हर मौसम में हर डिजाइन का कपड़े रखे हो, हर महीने का कपड़ा, हर 15 दिन का कपड़ा, हर हफ्ते का कपड़ा 7 दिन में 7 तरह के कपड़े होने चाहिए। सुबह से लेके सुबह का अलग, शाम का अलग, दोपहर का अलग, रात का अलग। तो एक दिन में आप 4 कपड़े पहनते हो हैं? तो ये इसको अपरिग्रह नहीं कहते हैं। ऋषियों ने तो कहा कि हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, बिना सिले हुए वस्त्र पहनते थे, कटी वस्त्र पहना करते थे, इसीलिए कि ज़्यादा भोग की इच्छा ना रहे। भारत सदियों से यही करता चला आया है। भारत ने बहुत कुछ सील करके पैजामा कुर्ता और कोट पैंट नहीं पहना है। इसीलिए भारत अपरिग्रह ही रहा है। भारत के ऋषि मुनियों को देखिएगा, एक ही उसी कटी वस्त्र में और धोती में अपने जीवन को पूरा परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया है। और ऐसे ऋषि, महावीर जैसे ऋषि तो कपड़े की जरूरत भी नहीं समझे कि जरूरत है, उसको भी छोड़ दिए है कि नहीं? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अपरिग्रह होना चाहिए। कम से कम वस्तुओं का उपयोग करिए अपने जीवन में। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उनके पास 2 ही वस्त्र मिला। पढ़ा है उनके बारे में, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में? अपने जीवन के सबसे सादगीपूर्ण प्रधानमंत्री हुए हैं वो। अभी पढ़ना आप लोग समय मिले तो। उनके पास 2 ही कपड़े थे, फटे कपड़े थे, सिल करके प्रेस करके जाते थे। कई बार विदेश की यात्रा के लिए उनको कहते थे, तो कहते थे कि उनको जो पैसा आता था, गाड़ी आती थी खरीदने के लिए, तो कहते थे कि अरे हमारे देश के लोग बहुत गरीब है, धोती तक नहीं मिलती है पहनने के लिए, कपड़े तक नहीं है, और मैं यहाँ पे ये करवाऊँ। ऐसे प्रधानमंत्री हुए। तो कबीरलाल बहादुर शास्त्री को समय मिले तो पढ़ना आप लोग। उनके साथ उनके अपरिग्रह, सबसे बड़ा अपरिग्रही हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री। कम जो है में कम वस्तुओं में अपने जीवन को जीना ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, मितव्ययी मत बनिए। मितव्ययी बनिए परंतु दिल से बनिए। ठीक है, हृदय से बनिए। कहने का मतलब है, अब जितना आप हाँ, वो अपने आप कुछ सब काम करते थे। अब प्रधानमंत्री ऑफिस में बर्तन धोते थे, अपने चाय का खाते थे तो उसका भी बर्तन धोते थे समझ रहे हैं ठीक है, तो ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। हमारे देश के बहुत से ऐसे लोग हुए हैं, महान महान योद्धा ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इन नियमों को धारण किया है। और आप लोग तो पढ़ रहे हो, तो आप लोगों के भी जीवन में इन नियम का उतारना जरूरी है। ठीक है, सत्य का, अहिंसा का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, परिग्रह का पालन होना चाहिए। कितना होता है ये
आपके ऊपर डिपेंड करता है, परंतु होना चाहिए, कुछ परसेंट होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप एकदम 100% पहुँच जाओगे, नहीं, इतना होता है उतना ही करिए बस। ठीक है, तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग समझते रहिए, नोट बनाते रहिए, कुछ और समस्याएं आती हैं। कल जो है मेरे पास बहुत से प्रश्न आए थे, तो लोगों ने प्रश्न लिख करके भेजा था मुझे व्हाट्सएप पे। तो मैं क्या है, जब क्लास चलती है तो व्हाट्सएप देखते नहीं है। ठीक है, संडे का कल बहुत से प्रश्न आए थे हमारे पास, 4-5 प्रश्न थे। तो अब उस समय लिख के भेजेंगे तो कौन जानता है, अगर गूगल पे भेजोगे तो समझ में आएगा, वहाँ तो दिख जाता है। तो उन्होंने, बहुत से लोगों ने लिखा है कि मेरा नाम नहीं पता चलना चाहिए। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, ये भी नहीं पता चलना चाहिए, बस आप प्रश्न मैं पूछ दिया हूँ, आप उत्तर दे देना। मैं कि ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग प्रश्न पूछ सकते हो, अपना नाम गांव छिपा करके भी अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, क्योंकि कल लोगों ने एक नया आइडिया बताया तो मुझे भी, मैंने कहा कि चलो आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, एक बार ओम का उच्चारण करें जी। अब कुछ लोग मतलब अपने आप को नहीं प्रेजेंट करना चाहते हैं कि उसमें केवल जो प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं, मैं अगले संडे को उन प्रश्नों को आप लोगों के सामने रखूंगा। और वो प्रश्न ऐसे हैं जो जीवन से संबंधित हैं, जो मैं कहता हूँ वैसे उन्होंने प्रश्न किया है। जैसे ये आपका भी समस्या है, जो प्रश्न वो किए हैं ना, वो सेम आपकी समस्या है, परंतु आप नहीं पूछते हो। बहुत अच्छे अच्छे 4-5 प्रश्न हैं मेरे पास। मैं वो प्रश्नों को अगले संडे को मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन्होंने कहा है कि प्लीज़ जो है आप नाम इंगित मत करिएगा कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना, मैं कहाँ से हूँ, केवल मैं आपसे हाँ चलिए मैं एक बात बता देता हूँ। तो एक प्रश्न उनका था कि एक लोगों का ऐसा प्रश्न था कि मैं अपने, एक महिला है तो उन्होंने प्रश्न किया था कि मैं जो है अपने बच्चों पे और पति पे बहुत क्रोध करता हूँ, और ऐसी स्थिति आती है कि मैं जो है घर में जब मेरा क्रोध आता है तो बच्चों से ज़्यादा तोड़ फोड़ मैं कर देती हूँ। गिलास तोड़ देना, कप तोड़ देना, थाली तोड़ देना, अच्छे सामान को भी उठा करके फेंक देना, मतलब मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो प्रश्न लगभग बहुत से लोगों का है, परंतु वो कहते नहीं इस चीज़ को, परंतु आपने कहा, इसलिए उन्होंने कहा है कि मेरे नाम को आप प्रेजेंट मत करिएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, आप लोगों को बताऊंगा कि नहीं, हाँ स्वभाव उनका समझ जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे देखिए ये समस्याएं ऐसी हैं जो सबकी हैं, ये उनकी नहीं है। मैंने उनको कहा कि आपकी नहीं है, ये सबकी है। परंतु बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया कि मेरा नाम कोई न जाने, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, ये भी न आप बताएं तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा कि ठीक है, परंतु आप ये बता सकते हो कि ये प्रश्न है, आप ये प्रश्न जरूर बताओ कि ये प्रश्न पूछा गया है। मैंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा आपका सुझाव है, मैं ऐसे ही लोगों के सामने रखूँगा। तो देखिए वो क्यों क्रोध आता है भाई, जो अब उन्होंने कहा कि मैं बच्चों पे और पति दोनों पे क्रोध करता हूँ, और जब मेरा क्रोध एकदम हावी हो जाता है, बड़े लेवल पे पहुँचता है, तो मैं घर के सामान को तोड़ देती हूँ। और फिर उन्होंने ये भी उसमें लिखा है कि फिर कुछ देर बाद मैं इकट्ठा करता हूँ और सबको प्रेम भी करने लगता हूँ। तो बच्चों को भी ये पता चल गया है कि माँ ऐसे कुछ समय के लिए करती है, पापा को भी पता चल गया है कि वो भी ऐसे करते हैं। ये क्यों होता है? बहुत ज़्यादा अपेक्षा कि मेरी हो जाए। ठीक है, जब आप बहुत अधिक किसी से अपेक्षा कर लेते हो ना, और जब अब उस अपेक्षा पे जब प्रहार होता है, चाहे एक छोटा बच्चा भी यदि अपेक्षाओं को आप के यदि वह ठेस पहुंचाता है तो उसके प्रति भी क्रोध आ जाता है। ठीक है, तो ये अपेक्षाएं जैसे ही आप बढ़ाएंगे किसी के प्रति,
आप आशा रखते हैं कि फलाना व्यक्ति या फलाना बच्चा मेरे प्रति ऐसा करेगा। तो आज के बच्चे न व्यक्ति कोई करने वाले नहीं हैं कि आप मतलब मैं ऐसा ही करूँगा चाहे फलाना व्यक्ति ऐसा करेगा, वो करने वाले नहीं हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों तोड़ फोड़ करने लगते हो? तो इसका कारण कहाँ से उत्पन्न होता है? ये हमारे ऐसे शत्रु हैं जो किसको ठेस पहुंचाते हैं विरुद्ध प्रकृति के तत्वों में? अहंकार को सबसे अधिक किसको ठेस पहुंचाते हैं? अहंकार को। ठीक है। और दूसरा ठेस, अब ये अहंकार कहाँ पहुंचता है? वाणी पे। वाणी के द्वारा निकलता है फिर ये। ठीक है। अगर वाणी के द्वारा निकलता है तो गाली निकलती है। ठीक है। तो आप शब्द भी कह देते हो, कुछ उल्टा सीधा गाली भी दे देते हो। ठीक है। और फिर जब उससे नहीं होता है तो फिर आप हाथ छोड़ देते हो, मारना पीटना शुरू कर देते हो। जब वो नहीं कर पाते हो तो अहंकार जब निकलता है तो तोड़ना फोड़ना शुरू करता है फिर। और जब वो तोड़ लेता है तो शांत हो जाता है। ठीक है। तो उनका बस एक छोटा सा मतलब इतनी ही है। तो मैंने कहा कि आप अपने आप को इतनी अपेक्षा से पूर्ण क्यों मानती हैं? अब वो है नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ये बात कह रहा हूँ उनसे। अब ये बात वो सुन भी नहीं पाएंगे। मुझे फिर अगर अगला सत्र होगा तो अब ये वीडियो तो मैंने कहा कि मैं जोड़ूँ ना जोड़ूँ, फिर भी अगर यदि मैं न जोड़ूँ तो आपकी वीडियो तो मैं सुनती हूँ, तो उसमें मैं सुन लूँगी। परंतु ये प्रश्न जरूर रखना, तो समझ में आ जाएगा आपको कि ये मेरा प्रश्न है। मुझे भी समझ में आ जाएगा कि मैं बर्तन और बच्चों को क्यों पीटती हूँ, तोड़ती हूँ। तो मुझे थंब ऐसे ही बनवाना पड़ेगा, यूट्यूब पे भी यही लिखना पड़ेगा, तो ये लोग समझ पाएंगे कि मेरा प्रश्न यही था। ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है इतना किसी चीज़ से आशा में लिप्त हो जाता है कि वो समझता है कि हमारी आशा को कोई तोड़ नहीं सकता है। हमारी आशा को हमारे लोग कैसे तोड़ेंगे? जिनके लिए मैं इतना न्यौछावर रहती हूँ वह मेरे लिए क्यों नहीं रहेंगे? परंतु ये एक बात बता दूं कि आप जैसे स्त्री है, माँ है, तो अपने बच्चे और अपने पति के प्रति जितना न्यौछावर होती है, पति और बच्चे उसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये तो करेगी ही करेगी। ठीक है। तो मेरा उनको एक उत्तर था कि कभी एहसास होना, आपकी कमी होनी चाहिए। आप हमेशा उनके लिए प्रेजेंट क्यों रहते हो? ठीक है। हर चीज के लिए यदि आप प्रेजेंट रहते हो तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। 1 घंटे तक लाइट चली जाए तो फिर उसका महत्व पता चल जाता है। ठीक है, कि लाइट बहुत जरूरी है। आज के समय में तो और जरूरी हो गई है। तो मैंने कहा कि आप अपनी प्रमुखता इतना क्यों दिखाते हो? ठीक है। अगर आप इतना ही, अगर किसी चीज में आप लोग भी यदि बहुत ज्यादा अपने आप को प्रमुखता दिखाते हो कि मैं ही हूं और मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, तो वो सामने वाला आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। बल्कि यदि वह पास के पड़ोस का कोई व्यक्ति है ना, तो उसको ज्यादा महत्व देने लग जाता है, क्योंकि आप हर समय उसके लिए उपस्थित रहते हो। इसीलिए वो समझता है कि देर सवेर तो उपस्थित रहेगी ही रहेगी, या रहेगा। ठीक है। चाहे आपका कितना भी कोई प्रिय से प्रिय हो, आप उसकी अनुभूति कराओ जो आप करते हो। उस सामने वाले को वैल्यू होना चाहिए, उसकी कद्र पता होनी चाहिए, उसका एहसास होना चाहिए। मान लीजिए आप लोगों के पास पैसा है, अभी इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हो, आप सारा पैसा अपने बच्चे के लिए रखे हो। कभी परीक्षा लेके देखो कि क्या उस पैसे के योग्य है कि नहीं है। क्या मेरे जाने के बाद उस पैसा का उपयोग ऐसे ही होगा जैसे मैं किया हूं, कि वो कहीं ऐसे ही पब में तो कहीं डांस बार में जाकर के उड़ाएगा? तो जो चीज मिल रही होती है ना, उसकी कभी कीमत नहीं होती है। ठीक है। तो पर आप एकदम महिलाओं के अंदर इतना क्या उसको बोलते हैं, उसको भावुकता जिसको कहते हैं, भावुक इतना ज्यादा हो जाती हैं कि वो समझती हैं कि मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा।
नहीं हो पाएगा तो एक बार दिखा दो आप कि आपके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। आप कहते हो परंतु करती नहीं है महिला, तो इसीलिए उनको ज्यादा क्रोध आता है फिर। ठीक है, और उनको उनके अहंकार को सबसे अधिक ठेस लग पहुंचता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, ठीक है, और कष्ट भी होता है। समझ में आ गया? एक बार जो है ना, यशोदा थी, तो कृष्ण जो है खेलते रहते थे, और जब यशोदा उनको बुलाती थी तो कृष्ण आते ही नहीं थे। ठीक है, मस्ती में, और जब बुलाने पकड़ने जाती थी तो भाग जाते थे। तो यशोदा ने कहा कि अभी इसकी वैल्यू मुझे नहीं समझ में आ रही, इसको मैं बताऊंगा अब अच्छी तरह से। तो यशोदा जो है ऐसे जगह छिप गई कि कृष्ण ढूंढ ही नहीं पाए। परेशान हो गए कृष्ण। अब सारा दोस्त, सारे खेल को छोड़ करके, सारे दोस्तों मित्रों को छोड़ के छिप गए, तो वो ढूंढते ही रह गए, नहीं मिली यशोदा। ठीक है, अब ऐसी जगह, क्योंकि वहाँ थी ही नहीं, वो चली गई थी कुछ यमुना के तट पे, और कृष्ण घर में, गली में, यहाँ पे खाने वाले, सोने वाले रूम में, खाने वाले रूम में, आस पड़ोस में सब घूम आए कि कहाँ माँ है, माँ कहाँ है, कहीं नहीं मिली। कृष्ण बड़ा रोए कि मेरी माँ बुला रही थी तो मुझे जाना चाहिए था। बच्चे थे, बहुत रोए, बड़ी पीड़ा हुई उनको कि अरे बताओ, मेरी माँ बुला रही थी, अब तो मिल ही नहीं रही है, कहाँ चली गई वो। ठीक है, तो बड़ा उनको एहसास हुआ, और देखे किसी ने जाके कहा कि कृष्ण तो बहुत रो रहा है यशोदा को। तो यशोदा ने कहा कि रोने दो, आज उसको एहसास होना चाहिए कि मैं हूं। ठीक है, तो कृष्ण जो है, यशोदा बहुत देर तक उधर ही रुकी रही, और जब शाम आई तो कृष्ण वहीं पे रोते हुए द्वार के पे बैठे हुए थे, हिले तक नहीं, खाए तक नहीं। ठीक है, फिर तब से कृष्ण को भी ये एहसास हुआ कि माँ है तो सब कुछ है। तो कभी कभी इसका अगर आप इस जीवन को जी रहे हो, परिवार में हो, परिवार को चलाना चाहते हो, तो अपनी कीमत उनको एहसास कराओ, अनुभूत करवाओ कि मेरी भी कुछ वैल्यू है, मेरी भी कुछ कीमत है। ठीक है, हम हर समय यदि आप जो है बच्चों को जो है आप हर चीज़ से भरे रहोगे तो आपका बच्चा योग्य भी नहीं बन पाएगा। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो स्कूल में टीचर है, और बड़ी काफ़ी उनके घर संपन्नता भी है, परंतु अपने बच्चों से जानते हैं क्या करवाती हैं? उनका एक ही लड़का है। ठीक है, उसे पैसे नहीं देती हैं, उसको पैसे कहाँ से आता है इसके लिए उससे काम करवाती हैं। अभी वो क्या करता है, अभी वो 6th क्लास में पढ़ता है, और उससे जो है वो पेपर वाले के यहाँ लगा रखा है उसको। ठीक है ना, कि सुबह सुबह जाता है, साइकिल लेके जाता है पेपर बांटने, किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसको साइकिल दे रखा है, बाइक नहीं मिलता है, बाइक उसके पास दो दो घर में, स्कूटी है, उसके पिता की स्कूटी है, 4 व्हीलर है, फिर भी उसका बाप उसे, लोग पूछे कि आपके पास इतनी सब कुछ होते हुए भी अपने लड़के से पेपर बंटवाते हैं, आप लोग तो बेइज्जती महसूस करोगे। परंतु उस व्यक्ति ने कहा, किसी व्यक्ति ने पूछ दिया उससे कि आप ऐसा क्यों करवाते हो, तो बोला कि मैं उसका निर्माण कर रहा हूँ, मैं उसको तराश रहा हूँ, मेरे पास कुछ कमी नहीं है। आसपास वालों ने बोला कि आपको कुछ कमी आ गई क्या, कोई कमजोरी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई? बोले कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसका निर्माण कर रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद क्या करेगा ये। तो सबसे छोटा कार्य दिया उसको कि जाओ पेपर कुछ पैसा कमा के लेकर आओ। अभी आपने आपने अभी सुना होगा, अभी एक ढोलकिया, सूरत के बड़े व्यापारी हैं हीरे के, और बहुत अमीर हैं भारत में लगभग, और उनके बारे में आप लोगों ने टीवी पे या अन्य जगह देखा होगा।
उन्होंने भी अपने बच्चे को जो है किसी कंपनी में भेजा है। उनको क्या कमी है, हीरे के व्यापारी, परंतु वो जानते हैं कि हीरे को संभालने वाला कौन बचेगा फिर। यदि मैं उसको पूरा ऐशो आराम में ज़िंदगी दे दूंगा तो फिर आगे कौन संभालेगा। तो योग्य बनाओ आप पहले। आप इतना लाड प्यार परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति मत दिखाओ कि लाड प्यार जो है आपके अस्तित्व को और आपके साम्राज्य को ख़त्म कर दे। हमारे देश में राजाओं का पतन इसीलिए हुआ कि गुरुकुलों में भेजना बंद कर दिया, आचार्यों के पास भेजना बंद कर दिया, इसीलिए जो है उनके बच्चे जो है उनके पास रहे और सब निठल्ले निकल गए। इसीलिए हमारे देश से राजशाही व्यवस्था खत्म हो गई, राजा खत्म हो गए, राज्य खत्म हो गया और उनके वंश का पतन हो गया, भोगी बन गए वो। ठीक है, कर्मठ होना चाहिए। आप अपने सामने अपने बच्चों को ये देख लीजिए कि यदि मैं उसको ऐसे भी छोड़ दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं रहे, तो जी लेगा ये। कभी शर्म मत दिखाइए कि बच्चे को कोई काम करने में शर्म आए। ठीक है, उसे हर काम सौंपना शुरू करिए और एकदम छोटा से छोटा काम शुरू करिए। तब आपके अस्तित्व को समझेगा, अपने अस्तित्व को समझेगा, पैसे की कीमत को समझेगा। ठीक है, और वो बताती हैं जिनका बच्चे के बारे में मैंने अभी बताया। ठीक है, वो पैसे की कीमत समझता है। पहले वो बोलती थी कि पहले वो पैसे उसको 100 रुपया दिया जाता था तो वो सुबह देते थे, शाम को पूरा खा करके और इधर तो उड़ा करके आता था। जब अपने पैसे कमाने लगा है तो पैसा अगर 10 रुपये देते हैं तो उसमें से 5 रुपया खर्च करता है। बोलता है कि बड़ी मेहनत से आता है, कीमत समझ में आ जाती है फिर उसकी। तो ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कि आप अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, क्रोध को घटाइए। समझ में आ गई बात है। तो ये उनका प्रश्न नहीं है, जो पूछा है वो तो है ही नहीं है। अब तो मैं वीडियो भेजूंगा तो समझ में आएगा उनको। परंतु ये है कि ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगी। ये हर व्यक्ति का प्रश्न है, हर उस माँ की है, उस के लिए है जो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किए रही है उस। और इसी कारण जो है हमारे देश में अयोग्यता आ रही है, हमारे देश में समस्याएं आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं? तो ये बड़ी महत्वपूर्ण, अभी तो ऐसे अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों का समय अगर मिलेगा तो आप लोगों को बताएंगे, नहीं तो संडे को ही रखेंगे। ठीक है, और आप लोग भी अपने प्रश्न है तो आप हमें प्रश्न भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये समस्या सुलझाना बहुत ज़रूरी है। अध्यात्म में जा तो रहे हो, मैं इसलिए कहता हूँ कि अध्यात्म में पहुँच तो रहे हो, परंतु ऐसा ना हो कि यही प्रश्न आपको खींच ले जाए संसार की तरफ। ठीक है, यही समस्याएं आपको हमेशा पकड़ के न रखे संसार की तरफ, इसीलिए इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इन पर ऐसे प्रश्नों को सुलझाना बहुत ज़रूरी है, आज की बहुत बड़ी मांग है। नहीं तो पता चले कि आप 99 के सर्प वाले तक पहुंच जाओ, फिर वो काट दे तो फिर नंबर 1 पे चले आओ। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। आप पहुंच गए तो फिर आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, फिर लौटना नहीं है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा।